बच्चों को और बड़ों को गर्मियों के समय में थकान और कमजोरी बहुत ज़्यादा आ जाती है। इसे दूर करने के लिए बस इसका एक पीस खिला दीजिए। बड़े हो या बच्चे सभी की थकान और कमजोरी दूर हो जाएगी, जैसे सर चकराना या फिर जल्दी से थकान आ जाना, कुछ भी काम करने का मन ना करना, ये सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम ले लेंगे एक कढ़ाई। कढ़ाई में 2 चम्मच देसी घी डाल करके फूल मखाने डाल देंगे और इन्हें थोड़ी देर रोस्ट कर लेंगे। इन्हें रोस्ट करते वक्त गैस की फ्लेम मीडियम रखनी है और लगातार इन्हें चला लेंगे। जैसे ही ये रोस्ट हो जाएंगे तो इनमें से एक मखाना लेकर के हाथ में डालकर इसे तोड़कर देख लेंगे। अगर ये अच्छे से और आसानी से टूट रहा है, इसका मतलब कि ये अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। तो इन्हें हम एक बर्तन में निकाल देंगे और फिर से उसी कढ़ाई में 2 चम्मच घी डाल करके काजू डाल देंगे। काजू को थोड़ी देर रोस्ट कर लेंगे। काजू से जो चेहरे पर झुर्रियाँ आ जाती हैं या चेहरा लचीला हो जाता है, वो सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं और चेहरे की रौनक भी बढ़ जाती है। तो काजू सबसे अच्छा ऑप्शन है। तो काजू को थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे, जिससे इनकी नमी खत्म हो जाएगी और इसका स्वाद भी बढ़ जाएगा। काजू को 2 मिनट के लिए रोस्ट, जैसे ही काजू का हल्का हल्का कलर चेंज होने लगे तो हम काजू भी एक अलग बर्तन में निकाल करके ठंडा होने के लिए रख देंगे। काजू और फूल मखाने रोस्ट हो चुके हैं, अब इन्हें ठंडा होने देते हैं। तब तक हम बादाम को भी थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं। बादाम को उसी कढ़ाई में डाल देंगे और 1 मिनट के लिए अच्छे से चला लेंगे। काजू और बादाम को रोस्ट करते वक्त हमें इन्हें लगातार चलाते रहना है। अगर चलाएंगे नहीं तो ये नीचे से जल जाएंगी और इनका स्वाद भी कुछ कड़वा हो जाएगा। बादाम खाने से बच्चों का दिमाग तेज होता है और स्मरण शक्ति काफ़ी बढ़ जाती है। तो बच्चे अगर बादाम नहीं खाते हैं तो इस प्रकार उन्हें बनाकर खिला दें। जैसे ही बादाम का कलर चेंज हो जाएगा, इन्हें अलग बर्तन में निकाल कर रख देंगे। अब उसी कढ़ाई में हम ले लेंगे 4 से 5 बड़े चम्मच देसी घी और 2 कटोरी आटा। आटा आप गेहूं का जो थोड़ा सा मोटा होता है वो वाला ले लें और आटे को हम लगातार चलाते हुए अच्छे से सेक करके तैयार कर लेंगे। आटे का कलर हमें सेकने में 10 से 15 मिनट का समय लग सकता है और इन्हें गैस की फ्लेम मीडियम रख के सेकना है, जिससे कि आटा जलेगा भी नहीं और अच्छे से सिक करके तैयार हो जाएगा। आटे का कलर गोल्डन या फिर बादामी कलर का हो जाए तब तक हमें सेक करके तैयार करना है और आटे को लगातार चलाते रहना है। इस पूरी प्रक्रिया में करछी को लगातार हमें चलाते ही रहना है, जिससे कि ये जलेंगे नहीं और इनका स्वाद भी खराब नहीं होगा। आटे को हम बीच बीच में चेक करते रहेंगे कि कहीं लगा तो नहीं है। इस प्रकार लगातार चलाते हुए आटे को सेक करके हम तैयार कर लेंगे। जब आटा पूरा सिक करके तैयार हो जाएगा तो आटे को हम एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे और उसे ठंडा होने देंगे। आटा ठंडा होता है तब तक हमारे फूल मखाने भी ठंडे हो चुके हैं, तो इन्हें एक मिक्सर जार में डाल करके पीस करके इनका चूरा बनाकर तैयार कर लेते हैं। आप चाहें तो इन्हें कटोरी की मदद से भी तोड़ सकते हैं। पूरे फूल मखाने का चूरा बनाने के बाद में जो हमने काजू और बादाम तैयार किए थे, उनका भी थोड़ा मोटा मोटा ही चूरा बना करके तैयार कर लेंगे। काजू का भी हमने चूरा बना करके तैयार कर लिया है। अगर आप इन्हें चाकू या फिर खलबट्टे में भी कूट करके इन्हें तैयार कर सकते हैं। अगर कम समय है तो मिक्सर जार में डालकर पीस के तैयार कर लें। अब इसी के साथ हम ले लेंगे 3 बड़ी कटोरी चीनी की और चीनी को भी मिक्सर जार में डाल करके ही पीस लेंगे। अगर आप पीसना नहीं चाहते हैं तो बाज़ार से चीनी पीसी हुई ला सकते हैं, और अगर बाज़ार से नहीं ला सकते तो घर में जो चीनी है उसे ही पीस कर तैयार कर लें। अब इन सभी चीज़ों को हमने जो आटा तैयार किया था उसी में मिला लेंगे और बादाम को भी पीस करके तैयार कर लेंगे। जो हमने चीनी पीसी थी उसे भी आटे में डाल करके मिक्स कर देंगे और बादाम को पीस करके तैयार कर लेंगे। बादाम को पीसते वक्त इतना ध्यान रखता है कि मिक्सर को लगातार नहीं चलाना है, बीच में बंद करना है, चला के और फिर बंद कर देना, जिससे कि ये थोड़ा मोटा मोटा ही चूरा बचा रहेगा। अगर आप बिल्कुल ही बारीक पीस कर तैयार कर देंगे तो खाने का स्वाद और बच्चों को अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए थोड़ा सा मोटा चूरा रखें और इन सभी चीज़ों को एक साथ मिक्स करके हम इन्हें एक बड़े से बर्तन में डाल देंगे, जिससे कि ये अच्छे से मिल जाएं। सभी चीज़ों को एक साथ करने के बाद कड़छी की मदद से या फिर हाथ से अच्छे से मिला लें। मिलाते वक्त ये ध्यान रखना है, अगर आटा गर्म है तो आप कड़छी की मदद से ही मिला लें, जिससे कि हाथ जलेंगे नहीं, और अगर आटा ठंडा हो चुका है तो फिर आप हाथ से मिला सकते हैं। इन सभी चीज़ों को एक साथ करना है। अब 1 कटोरी किशमिश लेंगे और इन्हें भी इसी में मिक्स कर देंगे।
किशमिश खाने से बच्चे हो या बड़े सभी की कमजोरी दूर हो जाती है और हाँ, बालों में भी अच्छी ग्रोथ होने लगती है। अब इसमें डाल देंगे 1 कटोरी देसी घी गरम करके, जिससे कि ये अच्छे से हाथ से बाइंडिंग हो सके इनकी और वो अच्छे से भन सके। घी डालने के बाद में इन सभी को एक बार और अच्छे से मिक्स कर देंगे, जिससे कि आटा, चीनी और जो हमने ड्राई फ्रूट्स डाले हैं वो सभी चीज़ें एक साथ अच्छे से मिल जाएं। हाथ से मसलते हुए अगर आप इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे तो सारी चीज़ें एक हो जाएंगी। ये लड्डू बनाते वक्त ये ध्यान रखना है कि इसमें काली मिर्च नहीं डालनी है। गर्मियों में अगर आपने काली मिर्च डाल दी तो फिर गर्मी ज़्यादा बढ़ा देंगी। अब थोड़ा थोड़ा उठाना है हाथ में और एक लड्डू बना करके तैयार कर लेने हैं। आपको जिस साइज़ के थोड़े बड़े या छोटे जैसे भी बनाकर तैयार करने हैं उसी तरह से लड्डू बना करके तैयार कर लें। जब सभी लड्डू बन करके तैयार हो जाएं तो इन्हें आप एक एयर टाइट कंटेनर में रख करके बंद करके रख सकते हैं। ये पूरे महीने चलेंगे, खराब भी नहीं होंगे और बच्चे हो या बड़े सभी को हर रोज़ एक एक लड्डू खिला दें, जिससे कि जो भी कमजोरी हो, जैसे आँखों में धुंधलापन आना, सर में दर्द होना या थकान होना या फिर कमर में दर्द होना, ये सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। या फिर गर्मियों में कई बार बच्चों को या बड़ों को चक्कर आते हैं, थकान हो जाती है, कुछ भी काम करने का मन नहीं करता है, थोड़े से काम करने में भी वो थक जाते हैं, तो ये सभी कमजोरियां दूर हो जाएंगी। अगर किसी को बच्चा हुआ है तो उसे भी अगर खिलाएंगे तो वो भी उसकी कमजोरी दूर हो जाएगी। इसीलिए बनाइए, खाइए और खिलाइए। अगर आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और Facebook पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो करिए। सभी लड्डू बनाते वक्त इतना ध्यान रखना है, एक गाय का और एक भगवान जी का और एक कन्या माता का जरूर निकालना है, जिससे कि घर में बरकत हो। राजस्थान में जब भी लोग कुछ भी बनाते हैं तो एक गाय का, एक कन्या माता का और एक भगवान जी के लिए जरूर निकालते हैं, जिससे कि घर में सभी को बरकत हो सके और जो भी खाए उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। इसलिए आप भी जरूर निकाल करके अलग से रखिएगा, ताकि किसी भी खाने वाले को या किसी को भी कोई परेशानी भी ना हो और भगवान जी को भी भोग लग जाए। तो चलिए, आप में से कौन कौन करता है ये सब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।